आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पाठ 6 नागार्जुन द्वारा रचित 2 कविताएं यहाँ दंतुरित मुस्कान और फसल इनका अध्ययन करेंगे। इनका अध्ययन करने से पूर्व हम कवि परिचय पढ़ेंगे जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नागार्जुन आधुनिक कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नागार्जुन घुमक्कड़ तथा फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण ही वे सांसारिक मोह माया से मुक्त रहे। उन्होंने अनेक बार पूरे भारत का भ्रमण किया। जीवन परिचय: नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला से हुई। तदोपरांत वे अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका में आए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित भी हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में वे भारत लौट आए। मृत्यु सन 1998 में उनका जो निधन है वह हो गया। फिर है साहित्यिक परिचय। नागार्जुन की प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास, आख्यान, काव्य, समीक्षा एवं गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रत्नावली में 7 खंडों में प्रकाशित है। यानी नागार्जुन रचनावली नाम से उनकी एक कृति है, उनमें 7 खंडों में प्रकाशित है। पुरस्कार देखिए, साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक बार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में उत्कृष्ट कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली भाषा में उन्होंने समान रूप से लेखन किया। नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में तो वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। साहित्यिक विशेषताएं देखिए, लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों का साहित्य में बखूबी चित्रण किया है। वे व्यंग्य में माहिर है, अतः उन्हें आधुनिक कवि भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे कवि हैं जिनकी कविता गांव के चौपालों से लेकर साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि है। सामिक बोध की गहराई से जुड़ी होने के कारण नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है। नागार्जुन ने छंदबद्ध तथा मुक्त छंद दोनों में काव्य की रचना की है। यानी उनकी जो काव्य हैं कई जगह तो छंद से युक्त मिलेंगे और कई जगह छंद से मुक्त मिलेंगे। फिर है भाषा शैली। नागार्जुन बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रभाव उनके शिल्प पर भी दिखाई पड़ता है। उन्होंने जनसाधारण की बोलचाल की भाषा से लेकर साहित्यिक परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने नए शब्दों का प्रयोग कर हिंदी भाषा के शब्दकोश की वृद्धि की है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ दंतुरित मुस्कान कविता। उस कविता को पढ़ने से पूर्व हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, दंतुरित यानी बच्चों के नए नए दांत, मृतक मरे हुए, धूली धूसर धूल से भरे या धूल भरे, गात शरीर को कहते हैं,
अंग प्रत्यंग जलजात, जल में उत्पन्न होने वाला। परस स्पर्श, पाषाण पत्थर, माध्यम आधार। इतर, इतर है दूसरा कान की तिरछी निगाह से देखना, छविमान सुंदर। फसल कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों। संदली खुशबूदार, रूपांतर परिवर्तन। हाँ, इसमें देखिए शब्दार्थ पढ़ने के बाद हम बात करेंगे कविता की। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी प्रस्तुत कविता में कवि एक छोटे से बच्चे की जो मुस्कान है उसका मनोहारी वर्णन करता हुआ कहता है कि तुम्हारी जो ये मुस्कान है ये मरे हुए में भी जान डाल देती है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि मृत भावनाओं वाला जो कठोर हृदय व्यक्ति होता है, बच्चे की मुस्कान देखकर वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम तालाब को तो तुमने छोड़ दिया है और कमल रूपी जो बालक है वो मेरी झोंपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी कोई पत्थर दिल हृदय व्यक्ति होता है, जब वह तुम्हारा स्पर्श करता है तो ऐसा लगता है कि उसे भी शीतलता प्रदान होती है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। आगे कहते हैं कि जब तुम्हें स्पर्श करते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि जैसे शेफालिका के जो फूल हैं वो झड़ रहे हों। फिर है बांस था कि बबूल, यानी पता नहीं चलता कि बांस है कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, यानी कवि कहता है अपने पुत्र को, बालक को, कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। देखते ही रहोगे अनिमेष, और लगातार बिना पलक झपकाए तुम मुझे देख रहे हो। थक गए हो, यानी कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद थक गए हो। आंख लूं मैं फेर, और मुझे अब तुम्हारी तरफ से आंखें हटा लेनी चाहिए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि पहली बार में तुमने मुझे नहीं पहचाना। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, कि यदि तुम्हारी माँ मेरा तुमसे परिचय नहीं करवाती तो तुम मुझे नहीं पहचान पाते। फिर देखिए, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, कि तुम्हारी माँ नहीं होती तो ना तो मैं तुम्हें देख सकता और ना मैं तुम्हें पा सकता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और तुम्हारी जो नए नए दांत निकल रहे हैं, ये जो मुस्कान है आकर्षित करने वाली, इसे भी नहीं देख सकता। धन्य तुम, कि तुम धन्य हो। माँ भी तुम्हारी धन्य, और तुम्हारी माँ है वह भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कि मैं चिर प्रवासी था, कई दिनों बाद आया हूं और मैं तुम्हारे लिए अन्य हूं, अपरिचित हूं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि मैं तो एक प्रकार से अतिथि हूं और इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क भी नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर, कि माँ की जो उंगलियां हैं उन्हीं के द्वारा तुमने दही, दूध, घी, शहद, मक्खन इत्यादि का पान किया है। देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम मेरी तरफ टेढ़ी निगाहों से, तिरछी नजरों से देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिल जाती है, यानी हम एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और तब तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे अत्यंत सुंदर लगती है। फिर देखो दूसरी कविता है फसल। फसल के शब्दार्थ देखिए, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों। संदली, संदली कहते हैं खुशबूदार को। रूपांतर परिवर्तन या बदलाव। तो इसमें देखिए कवि जो है
वो खेतों की फसल को, किसानों के हाथों की मेहनत का फल और साथ ही साथ खेतों की मिट्टी का जो गुण धर्म है वह बताता है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, कि एक या दो के नहीं, अनेक नदियों के पानी का जो जादू है वो फसल है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। आगे कवि कहते हैं, एक या दो मनुष्यों को नहीं बल्कि हजारों लाखों करोड़ों जो मनुष्य है उनके गौरव का गान है फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म, की ये हजारों खेतों की मिट्टी का जो गुण धर्म है वो फसल है। फिर देखिए फसल क्या है, यानी कवि खुद ही पूछ रहा है प्राकृतिक उपादानों को देते हुए कि फसल क्या है। अर्थात फसल और कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है, कि नदियों के पानी का जो असर है, जो जादू है वो फसल है। हाथों के स्पर्श की महिमा, हजारों लाखों करोड़ों जो किसान है उनके हाथों का गौरव गान है फसल। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, और भूरी काली और खुशबूदार जो मिट्टी है उसके गुणों से पैदा हुई फसल है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, कि जो सूर्य की किरणें हैं उनके बदलाव का कारण है फसल। क्यों? क्योंकि जब जमीन में, धरती में बीज बोते हैं तो उन्हें अंकुरित करने में जो स्थान बनाए रखता है अपना पहला, वो सूर्य की किरणें ही है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, कि हवा की जो थिरकनियां है, जो प्रवाह है वो फसल है। कहने का अभिप्राय ये है कि फसल जो है वो अनुकूल हवा के प्रवाह का परिणाम है। तो देखिए आज हमने नागार्जुन द्वारा विरचित दो कविताओं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता का अध्ययन किया है। और ये जो कविता है बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखी गई है, और कवि जो है अपने भाव स्पष्ट कर रहा है। तो कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.